बढ़ते हुए बिजली के बिल और बढ़ती हुई गैस की कीमतों से छुटकारा पाइए। अपने घरों में सोलर पैनल और सोलर प्रोडक्ट्स लगवाइए, वो भी गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रविश बाहेती, इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस, आनंद नगर, खंडवा। भारत में सेना का कितना सम्मान है, सेना के लोगों का जनता कितना रिगार्ड करती है, सम्मान देती है, इस खबर से आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल मांधाता के खुटला कला के रहने वाले नारायण सिंह तोमर जब सेना से रिटायर होकर खंडवा पहुंचे तो रेलवे स्टेशन से लेकर खुटला कला तक उनका कुछ इस तरीके से सम्मान किया गया। कई किलोमीटर लंबी रैली निकालकर उन्हें घर तक छोड़ा गया और इस सम्मान में बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन सभी लोग शामिल थे। कई किलोमीटर तक लोगों का हुजूम नारायण सिंह तोमर को उनके घर तक सम्मान सहित छोड़ने के लिए उमड़ पड़ा। ढोल नगाड़ों के साथ उनकी सम्मान रैली निकाली गई और उत्सव के रूप में उन्हें घर तक छोड़ा गया। कुल मिलाकर बहुत ही शानदार माहौल रहा। लोगों ने उन्हें बहुत रिगार्ड दिया क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। जो भी देश की सेना में रहकर देश की सेवा करने के पश्चात जब लौटता है तो जनता उन्हें इसी तरीके से सम्मान देती है और इस तरह का सम्मान पाकर नारायण सिंह तोमर भी बहुत खुश हुए और उन्होंने खंडवा की जनता का आभार माना। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया और अपने अनुभव भी साझा किए। साथ ही साथ युवाओं से देश की सेवा में समर्पण अपने जीवन को करने के लिए अपील भी की और उन्होंने कहा कि सेना के तीनों अंगों में से किसी भी एक अंग में जहां उनकी चॉइस हो जाकर देश की सेवा ज़रूर करें। कुल मिलाकर उनकी जब रिटायरमेंट के बाद वह खंडवा पहुंचे तो बहुत ही गर्मजोशी से करनी सेना हो, समाजजन हो, जनप्रतिनिधि हो, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, सभी ने उनका ज़बरदस्त तरीके से सम्मान किया। और आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेलवे स्टेशन से खुटला कला तक हजारों लोग उन्हें उनके घर तक छोड़ने के लिए आए और इस दौरान मांधाता विधायक नारायण पटेल के अलावा करनी सेना के पदाधिकारी राजनारायण सिंह पुरनी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन के लोग, आम आदमी, सभी ने इस संबंध में लोगों को संबोधित किया। और युवाओं में खासकर इस तरह का जब घटनाक्रम होता है, इस तरीके से जब सेना के लोगों को सम्मान मिलता है तो काफ़ी मोटिवेशन आता है और देशभक्ति का जज्बा जिनमें है तो इस तरह की चीज़ें उन्हें मोटिवेट करती हैं कि वह भी देश की सेवा करें। नारायण सिंह तोमर ने बताया कि वह मऊ में पढ़ाई करते थे और वहाँ पर सेना के लोगों को जब वह देखते थे तो उनका भी सपना था कि वह देश की सेवा सेना में रहकर करें और उसके बाद उन्होंने ट्राई किया। 2 अटैम्प्ट में वह असफल भी हुए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तीसरे अटैम्प्ट में वह सेना में सेलेक्ट हो गए, जिसके बाद उन्होंने कई जगह देश की सेवा की और रिटायरमेंट के बाद अब उनका खेती का प्लान है और खेती में वह एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके खेती को बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं और कोई खेती में रोल मॉडल सेट करना चाहते हैं ताकि खेती की तरफ भी जिन युवाओं का रुझान है उन्हें भी मोटिवेशन मिल सके। तो आप देख सकते हैं वह अपने गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को, उनका सम्मान करने वाले लोगों को संबोधित कर रहे हैं और अपने अनुभव उनसे साझा कर रहे हैं। आइए उन्होंने क्या कहा, उनकी पूरी बात सुनवाते हैं और लोगों को उन्होंने क्या कहा यह बात भी आपको सुनवाते हैं। सुनिए। लेकिन बोलते क्या है, दादा हम तो यहाँ रह जाऊंगा, वहाँ तो डंडा मारे और कोई डंडा नहीं मारता ही। सही काम करो, जो आपको बताया हुआ वहाँ सेना में एक ही रूल है, दिए गए समय, दिए गए ड्रेस जो आपको बताया कि इस पैटर्न में पहुंचता है उस टाइम पर और दिए गए ड्रेस पर पहुंच जाओ, कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता हूँ। और मेरा थोड़ा, मैं पत्रकार महोदय से भी क्षमा चाहता हूँ, मेरा 18 वर्ष नहीं, मेरा 16 साल पूरा कंप्लीट हुआ है। थोड़ी सी क्षमा हुई अपने घर में, तो सभी 18 वर्ष कर रहे हैं। मेरा मेन नौकरी और मैं आगे चाहूँ तो मैं आगे कर सकता था, लेकिन मेरा मेन डिस्चार्ज लेने का ये था, मेरा ट्रेनिंग ड्यूरेशन में गड्ढे जंप में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, लिगामेंट ब्रेक हो गया। लिगामेंट ब्रेक होने के बाद में मेरा चंडीगढ़ में हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ, जिसके कारण मेरे को स्वास्थ्य की तरफ से रनिंग में, फिजिकल फिटनेस में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी, जिसकी जरूरत नहीं। फिजिकल फिटनेस में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी, जिसकी वजह से क्या है कि मैं जब यहाँ से 603 बटालियन हमारी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर का जवान रह चुका हूँ। 31 तारीख को मैं रिटायर हो गया, तो अभी रह चुका ही बोलना पड़ेगा।
वहाँ पे जाने के बाद में ये पैर में सूजन आने लग गई। और एक एक्सरसाइज में हम जब गए वहाँ ऊपर डोकलाम है, आपने सुना होगा, टीवी में नाम सुना होगा डोकलाम, कि जहाँ पे चाइना की नावें आकर हमारे भारतीय नावे के साथ में टकराने लग गई थी। वो हमारी यूनिट है वहाँ पे, हमारी यूनिट की एक वर्कशॉप है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं ऊपर चढ़ नहीं पाया उनके साथ में। मेरी वजह से अगर मेरे साथ में जो बंदे हैं उनको अगर कोई चोट पहुंचती है ना तो बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है वहां पे। मैं आपको मैं बताना नहीं चाहता हूं। मैं जब वहां से आया तो फेयरवेल पार्टी, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में जितने भी होते हैं सब जगह फेयरवेल पार्टी होती है। तो एक निवाला भी मैंने अपने हाथ से नहीं खाया। जितने बंदे थे वहां पे उन्होंने सबने अपने हाथ से खिलाया मेरे को। बोलते हुए भी मेरा गला भर रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो एक भावुकता जोड़ती है। एक साल हम वहाँ पे रहते हैं, सिर्फ 3 महीने की छुट्टी मिलती है हमको घर पे आने के लिए। 9 महीने हम वहाँ पे सेना में निकालते हैं। तो मेरा मेन घर तो वही हो गया, क्योंकि ज्यादा समय हम वहीं पे निकालते हैं। 3 महीना मेरा घर पे आके मेरा जो छोटा मोटा काम है या तो फिर रिश्तेदारी में निकालना, इसी में निकल जाता है। लेकिन वहाँ पे मेरे साथ में कोई भी है व्यक्ति, अगर मैं टाइम से नहीं आया तो वो मेरा खाना रखता है वहाँ पे। मेरा छोटा भाई बड़ा भाई समझ के इतना कॉपरेशन है वहाँ पे।